कि जैसे कि कल हम लोग जो चैप्टर क्लास 10 के मैथ के जो एक्सरसाइज जो है 11.1 पढ़ के गए थे, जो कि उसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी प्रश्नावली का जो है प्रश्न नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये बोर्ड में क्या है, बार बार पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया गया है। बात समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया गया है। तो ये परिधि में क्या दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे ये जानकारी होना चाहिए कि चतुर्थांश क्या होता है। एक देखिए हमारा क्या है, एक मेरा ये वृत्त है। अब वृत्त को जब मैंने 4 भागों में मैंने बांट दिया, बट गया ना, तो बट गया तो मतलब 1 2 3 4 ये चतुर्थांश हो गया। ठीक, तो चतुर्थांश ज्ञात करने का मतलब कि एक वृत्त को जब हम लोग अगर काट देते हैं 4 भागों में, तो इसका मतलब ये होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाता है। तो आइए हम लोग इसमें ज्ञात हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जहाँ से जो कि परिधि दिया गया है, इस परिधि के अकॉर्डिंग तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 गुणे 22/7 आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब रही बात, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2r/7 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर मेरा कितना हो जाएगा 7/2, मतलब कि त्रिज्या मेरा निकल के तैयार हो गया है। ठीक है, अब लेकिन जब हमको त्रिज्या ज्ञात हो गई तो कुछ कह रहा है वृत्त का चतुर्थांश पूछ रहा है ना। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, वृत्त का चतुर्थांश बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटा के 4, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया था, आर का मान क्या है 7/2 और गुणे 7/2 और गुणे 1/4 हम कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 4 है। मैंने कटा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें मैंने गुणा किया तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा 1177/8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, चतुर्थांश होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रश्न नंबर जो है 2 को मैंने सॉल्व कर लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है चतुर्थांश के बारे में, क्योंकि इसमें त्रिज्या दिया गया है और इसमें थीटा दिया गया है। चतुर्थांश ज्ञात करने का मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देंगे तो ये 100% क्या हो जाएगा, मतलब कि चतुर्थांश ज्ञात हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा देख लीजिए, जो कि तीसरा सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ करने का मतलब ये है कि देखिए ये हमारा क्या है, घड़ी है। अब इस घड़ी से मान लीजिए हमारी क्या सुई है, ये मिनट वाली सुई है, तो इस मिनट वाली सुई की लंबाई दे दी गई है। तो हमारा मिनट वाली जब सुई दे दी गई है तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि सर कहीं ना कहीं ये आर बराबर हमारा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, आर बराबर दे दिया गया है। आप कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब इस घड़ी जो ये एक सुई है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा, इसमें थीटा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे
देखिए हल में लिखेंगे हम लोग घड़ी की सुई की लंबाई आर बराबर दिया है मेरा 14 सेंटीमीटर, ये भी मुझे पता हो गया है। ठीक, अब रही बात कि जब एक सर्कल जो होता है 360 अंश का कोण बनाता है तो 60 मिनट, जब एक घड़ी जो होती है और उसकी सुई जो होती है वो एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट होगा, और कितना समझ लीजिए कि कोण बनाएगा 360 अंश का। तो लिखेंगे हम लोग 60 मिनट में घड़ी की, लिख ले, घड़ी की सुई द्वारा रचित कोण बराबर कितना हो जाएगा 360। तो हम लोग लिख देंगे एक मिनट में लिख देंगे 360 बटे के 60 कट जाएगा 6, मतलब कि 6 अंश का कोण बना दे रहा है। कितने अंश का? एक मिनट में 6 अंश का कोण बना दे रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहीं पे कुछ करना नहीं है। 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 × 5 बराबर 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया मेरा इतना तो निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब अब सोच लीजिए कि 5 मिनट में 30 अंश कोण बना दिया, ये भी हो गया, तो हम सीधा सूत्र पे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया। रख लीजिए 30 बटा के 360 गुणे 22 बटा के 7, आर का मान हम लोग निकाल के रखे हैं 14 गुणे 14, 7 गुना के 14, एक 0 से 0, 12 3 36, 2 से कटा ये 11, 2 से कटा ये 6, 2 से कटा ये 3, तो आ जाएगा मेरा कितना, गुणा कर लीजिएगा 11 गुणे 14 बटा के 3, तो 14 का ये 14 और 14 एक 15, 154 बटा के 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 154 बटा के 3 ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत वेरी प्रश्न है, ये बोर्ड में हमेशा पूछता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा।